और 15 का केमिस्ट्री भी बहुत हार्ड था, लेकिन मैजिकल ट्रिक से बहुत आसान हो जाता है। बच्चों ये बुक लाजमी कहीं ना कहीं से परचेज़ कर लो, बहुत काम की किताब है मेरी ये। अब बच्चों देखो यहाँ बी आर है। अच्छा, एन टी एस के टेस्ट में ही मिस प्रिंटिंग थी, ठीक है। तो जाहिर है जो बुक में मैंने दिया हुआ है जैसे ओरिजिनल क्वेश्चन है, फिर देखिए मैंने सही भी किया है इसको। NO2 ये था, और ये NO2H2SO4 हमें अच्छी तरह पता है कि अगर नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं हम, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, तो नाइट्रेशन होगी। अब ये नाइट्रेशन होगी कहाँ? देखो अगर बेंजीन होता तो कहीं भी NO2 ग्रुप चला जाता था, लेकिन पहले से दो NO2 मौजूद हैं। अच्छा, और ये ब्रोमीन है, तो अब डिसाइड कौन करेगा भाई? ये ब्रोमीन करेगा। अब ब्रोमीन होता है ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग, सारे हेलोजन ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग होते हैं। तो भाई ये ऑर्थो पोजीशन तो पहले ही फिक्स है, ये बराबर वाली होती है ना ऑर्थो। पैरा होती है सामने वाली और मेटा होती है एक छोड़ के, तो बच्चों ये कहाँ भेजेगा? पैरा पे भेजेगा, यानी बिल्कुल अपने सामने। तो अब जो फाइनल स्ट्रक्चर आएगा, दो NO2 तो Br के साथ साथ लगे होंगे, एक बिल्कुल सामने। तो ऑप्शंस में से देखो ना, ये दो Br तो आएंगे ही नहीं, ठीक है, दो बराबर में, लेकिन एक होगा सामने, तो वो ये इस स्ट्रक्चर में होगा, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में। ठीक है, पेपर वाकई तगड़े आए थे। सीरीज लिमिट फॉर पार्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। ऑप्शन ई, बॉन्ड एनर्जी बिटवीन नाइट्रोजन एटम इन N2 इज 946 किलो जूल पर मोल। बहुत सारे ऑप्शन गलत थे। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, अब बताओ यार, ये रट्टे वाला सवाल एग्जाम में देना, क्या बोलो इन लोगों को भी ना। 8.4 होता है, ठीक है, इंटू 10 के बराबर। फिर एटॉमिक नंबर, अब ये चलो अच्छा लॉजिकल सवाल है। कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 1 है। इलेक्ट्रॉन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन में कितने होंगे? कॉपी देना बेटा। 1.6 को जब हम, मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 16, डिवाइड करेंगे तो आ जाएंगे 0.1 मोल CH4। अब देखो बात हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात यहाँ पे हो रही है। तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। हाइड्रोजन में 1 होते हैं, 4 हैं तो 10, 6 4 ज़ा 10, तो ये पूरा 1 मोल हो गया। और 1 मोल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एवोगाड्रो नंबर आ जाएगा ना। देखो वैसे तो 0.1 को हमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन देखो ये 6 और 4 10, अब 0.1 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, ये आंसर आ जाएगा। फिर बोतल ऑफ कोल्ड ड्रिंक कंटेन 250 मिलीमीटर लिक्विड इन 0.1 मोलर CO2 बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। तो आपसे पूछ रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेड CO2 एट STP। अब ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था। 200 मिलीलीटर का मतलब ऑफ कोर्स 0.2 DM3, तो 1 DM3 होता है 22.4, 2 DM3 होता है 44.8, 0.2 है तो ये और कम हो जाना चाहिए 4.48, लेकिन बात इससे भी कम होगी क्योंकि 0.1 मोलर है। तो 4.48 को दोबारा हम 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनल आंसर ये आएगा 0.488 लीटर। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, मैंने बहुत सारे ट्रिक्स बताई थी। पहली बात तो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक से पहले, सबसे पहले देखो नॉन एरोमेटिक, जहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन वहाँ होती है जहाँ कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी हो रही हो, पहली बात। दूसरी बात, साइक्लिक होना चाहिए एरोमेटिक को, साइक्लिक है। प्लेनर यानी वही बात sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और कॉन्जुगेशन सिस्टम होना चाहिए। तो ज़रा इन स्ट्रक्चर्स में से देखो तो तकरीबन ये सारे इस बात को पूरे उतर रहे हैं। लेकिन बच्चों एक और कॉन्सेप्ट भी है, sp2 यानी प्लेनर होना, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना, और साइक्लिक होने से दो बातें हो सकती हैं, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। अब एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक का कैसे पता चलेगा? देखो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। यहाँ भी 2 4 6 8, अगर 8 यानी 4 के टेबल में हो तो ये एरोमेटिक नहीं एंटी एरोमेटिक होता है। तो 1 और 3 तो हो ही नहीं सकते। अब ज़रा इसको देखो,
2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। आप बोलोगे सर ये भी 8 इलेक्ट्रॉन है? नहीं, नाइट्रोजन का एक लोन पेयर भी है। तो 8 और 2 10, यानी हकल रूल फॉलो हो रहा है 4n+2। तो भाई यानी 10 इलेक्ट्रॉन, या ये भी कह सकते हो 5 जो हैं जोड़े इलेक्ट्रॉन के। अब देखो वो ऐसे 5 बॉन्ड या लोन मेयर मिला के अगर 5 हो जाए तब भी एरोमेटिक होता है। जो देखो 1 2 3 4 और ये 5। तो मेरे भाई एरोमेटिक इसके अंदर सिर्फ एक ही था, और वो कौन सा था? बी वाला, यानी ओनली 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई सारे सवाल तगड़े आए थे। व्हाट आर द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन शो बिलो। अच्छा अब यार ये है क्या? बेंजीन है, और ये 3 कोने वाला है इथाइल। याद करो, बहुत प्रैक्टिस कराई थी हमने क्लास में बच्चों। प्रोपाइल। तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है हमारी, ठीक है, कि फिनॉल, मतलब ये बेंजीन है और उसके साथ ओ लग के CH3, यानी ईथर वाली फॉर्म है, ठीक है। और ट्रिक बच्चों बताई थी मैंने कि जब भी हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इधर देगा हाइड्रोजन की तरफ, और ये हैलाइड आयन अलग हो जाएगा, और फिर ये ROH बनेगा, और ये जो है आपका R और X अलग हो जाएंगे। यानी कि ये देखो, यहाँ से C3H7 जो R है हमारा, ये Br के साथ मिल जाएगा, और ये बन जाएगा फिनॉल। तो क्या प्रोडक्ट आएगी? एक तो फिनॉल बनेगा, दूसरा ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है बच्चों। फिर कह रहे हैं कमर्शियल हाइड्रोजन इज ऑब्टेन फ्रॉम कोल गैस। यार ना हाई ऑयल गैस ना मार्ज गैस। द आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स गिव्स। आयनाइजेशन का मतलब है यानी H पॉजिटिव। तो बच्चों देखो, H पॉजिटिव हमेशा प्रोटॉन देता है। हाइड्रोक्सिल आयन नहीं हो सकता था, ये OH नेगेटिव देता है। हाइड्राइड का मतलब खाली H नेगेटिव होता है। हाइड्रोनियम आयन तो और बड़ा होता है, H3O पॉजिटिव। बच्चों हाइड्रोनियम भी ड्रॉ करता हूँ तो मैं, H3O पॉजिटिव। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रोटॉन। फिर विच इज़ मोस्ट बेसिक इन करेक्टरिस्टिक। ये भी बहुत लंबा हमने ना ग्रुप ट्रेन किया था बच्चों। लिथियम से ज़्यादा बेसिक सोडियम, सोडियम से ज़्यादा पोटेशियम, उससे ज़्यादा रुबिडियम, इससे ज़्यादा सीजियम होती है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो ऑफ कोर्स आंसर हो जाएगा रुबिडियम हाइड्रोक्साइड। ऑक्सीजन डस नॉट रिएक्ट विद। तो भाई क्लोरीन से नहीं होगा, क्योंकि दोनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन की 3.5, क्लोरीन की 3। बाकी फास्फोरस, सोडियम, सल्फर सबसे होता है, ऐसे होता है बच्चों। ये देखो, ये फास्फोरस के साथ रिएक्ट होगा, ये सल्फ़र के साथ, और ये सोडियम के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन क्लोरीन। जो हर बार टेस्ट में आता है, और मेजॉरिटी टीचर्स यार इसको बहुत गलत पढ़ाते हैं, बड़ा अफसोस होता है मुझे। NH3, BF3 और NF3 में किसकी डायपोल मोमेंट ज़्यादा है? तो देखो, सबसे ज़्यादा NH3 की 1.47 डेबी, NF3 0.24 और BF3 0। आखिर ऐसा होता क्यों है? डायपोल मोमेंट को तो हम कहते हैं ना कि भाई जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस में बढ़ती है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव तो 4 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती हैं, यहाँ 3 और बाहर तो लगता है इसकी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। आखिर इसका रीज़न क्या है? देखो बच्चों, NH3 और NF3 दोनों की जो शेप होती है वो होती है पैरामेडल, ठीक है। अब होता क्या है इस वजह से? हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो लोन पेयर है, ठीक है, और तीनों बॉन्ड पेयर है, इनकी क्या होती है? डायरेक्शन सेम। किसके केस में? NH3 के केस में। ये लोन पेयर भी इधर ही जा रहा है, और ये तीनों बॉन्ड पेयर भी कहाँ जा रहे हैं? ज़ाहिर है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, ये रीज़न है। अब फ्लोरीन के NF3 के केस में उल्टा हो जाता है, ये इस तरफ को, देखिए ना, इलेक्ट्रॉन का पेयर कहाँ जाएगा? फ्लोरीन की तरफ जाएगा, क्योंकि डायपो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अच्छा, जबकि लोन पेयर मौजूद है, लोन पेयर की डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये इफेक्ट कैंसिल होता है, और यही वजह है, बड़ा अहम साइंटिफिक रीज़न, कि NH3 की ज़्यादा होती है NF3 से। अब BF3 का केस क्या है? ये ज़ीरो क्यों हो गई? भाई पहली बात तो ये कि इसकी शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक है, ऐसे करके
ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। और होता क्या है कि सारे के सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं डायपोल मोमेंट के कोने पे तीनों नेगेटिव ही होते हैं जो इसको कैंसिल कर देते हैं, और ये बिल्कुल ज़ीरो होती है। किसकी डायपोल मोमेंट ज़ीरो होती है? PF3 की। तो अगर कभी पूछ रहे हैं PF3 की डायपोल मोमेंट तो ज़ीरो, तो सबसे ज़्यादा NH3, फिर NF3, PF3। आवे क्वेश्चन बच्चों, आवे क्वेश्चन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथाइन आर, इट इज़ कलरलेस गैस विद स्वीट स्मेल, बिल्कुल होती है। इट इज़ एस्परेंगली सोलुबल इन वाटर, बिल्कुल होती है। इथाइन एसाइटाइलीन, इट इज़ लेस डेंसर देन एयर, बिल्कुल जनाब। इसका मॉलिकुलर वेट 24 होता है, तो एयर से लेस है। इट एक्सप्लोज ऑन कंपेरिजन टू अ लिक्विड बिकॉज ऑफ अनस्टेबल नेचर, बिल्कुल है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। हाउ विल इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन बी शिफ्टेड इफ एडिशनल नाइट्रोजन इज एडेड? अब देखो, हमने एक बात बताई थी कि कंसंट्रेशन जहाँ लेस होती है बच्चों, लेक्चर में तुम लोगों को जब लीच एट्रियल प्रेशर पढ़ाया था, तो मुखालिफ सिंध में हो जाता है। N2 में एडअप करेंगे तो यहाँ हो जाएगा। अब इट विल बी शिफ्टेड टू राइट, बिल्कुल सही है। लेकिन बाज़ औक़ात बच्चों बेस्ट चॉइस क्वेश्चन होता है बजाय MCQs के। इट विल बी अनअफेक्टेड, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि नंबर ऑफ मोल जो हैं लेफ़्ट और राइट के डिफरेंट है। इट विल बी शिफ्टेड टू लेफ्ट, ये भी नहीं हो सकता। द इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये भी नहीं हो सकता। अब देखो, ये बड़ी टेक्निकल MCQs है। मोर NH3 विल बी प्रोड्यूस, बिल्कुल जी। अब आप बोलोगे सर यार ये तो दोनों राइट है, ऑप्शन बोथ A and B होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। अब क्या करें? अब देखेंगे कि इनमें से बेस्ट बात कौन सी है। दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन इंडस्ट्री में असल हमारा मकसद तो प्रोडक्ट हासिल करना है, तो NH3 ज़्यादा हासिल करना है, तो कौन से को टिक करेंगे? मोर NH3 विल बी प्रोड्यूस। फिर NH3 अमाइन इज एग्जाम्पल ऑफ कोर्स कौन सा आइन होगा भाई? ये न्यूट्रल आइन होगा, ठीक है, न्यूट्रल आइन होगा। फिर ये जो हाइब्रिडाइजेशन का सवाल है N2 में, देखो ऐसे बॉन्ड बनेगा ट्रिपल बॉन्ड, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, NO3-1 sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और NH4+ इसमें होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है जी। तो ये है हाइब्रिडाइजेशन का चक्कर इसके अंदर। फिर कह रहे हैं आपको यूनिट सेल विच क्रिस्टोफेलिक A=B=C, अल्फ़ा A=β=γ, क्लास में बहुत करवाया था। क्यूबिक आंसर होगा। H2S हाइयर बॉइलिंग पॉइंट देन HF बिकॉज H2S मोर पोलर, नहीं जी, ऐसा तो कुछ नहीं होता। H2S मोर हाइड्रोजन बॉन्ड, यस दिस इज़ द रीज़न। H2SO हैज़ मोर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हाइयर मॉलिक्यूलर वेट भी नहीं होता है, मोर एटम्स का भी मामला नहीं है, डज नॉट हैव हाइयर, ऐसा भी नहीं है, हाइयर होता है, लेकिन रीज़न है क्या? ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होना। फिर विच ऑफ फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल? देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल में हमारे पास इस तरह सीरीज़ बनती है, तो लाइमन, पामर, बेस्टन, ब्रैकेट और पॉफन, ये 5 सीरीज़ बनती हैं, ठीक है। ए डिस्क्रीट सीट ऑफ लाइंस ऑफ इक्वल एंड डेंसिटी एंड इक्वल स्पेस विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ, नहीं जनाब, ऐसा नहीं होता। ए सीरीज़ ऑफ ओनली 4 लाइन 5 बनती हैं भाई, ये भी गलत है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, सवाल ही नहीं पैदा होता। एटॉमिक हाइड्रोजन तो है ही लाइन स्पेक्ट्रम की एग्जांपल। फिर क्या है जी? सेवरल डिस्क्रीट सीरीज ऑफ लाइंस with both intensity and specific between line decreasing has the wave number increase with each series। जी हाँ, यही वाली बात है। क्या? continuous discrete series of line with both intensity and specific between line number increase with each series। अगला है ethyl alcohol when treated with concentrated H2SO4 may give। अब ये बनता है डाईइथाइल ईथर। कैसे बच्चों? यार देखो, ये भी क्लास में कराया था कि अगर डाइल्यूट H2SO4 हो या 170 डिग्री सेंटीग्रेड हो H2SO4 के साथ, यानी अल्कोहल में आप 170 डिग्री और H2SO4 करेंगे तब तो इथीन बनेगा।
लेकिन रूम टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं और 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं इथाइल अल्कोहल के, तो देखो यहाँ का OH और ये H अलग हो जाएगा और आपका बन जाएगा डाई इथाइल ईथर। तो ऑब्वियस सी बात है, करेक्ट आंसर होगा ओनली डाई इथाइल। स्ट्रोंशियम लाइज बिटवीन कैल्शियम एंड बेरियम इन ग्रुप 2A इन द पीरियोडिक टेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी कुड स्ट्रोंशियम। हाँ, तो देखो स्ट्रोंशियम जो होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सब ग्रुप 2 में होता है। और बेरिलियम, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम आता है, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम। तो इट फॉर्म्स अ वाटर सोलुबल कार्बोनेट विच डज नॉट डिकम्पोज। भाई 2A वाले वाटर सोलुबल बनाते ही नहीं, गलत हो गया। इट फॉर्म्स अ स्पेरिंगली यानी स्लाइटली सोलुबल सल्फेट। जी हाँ, जितने ग्रुप 2A वाले हैं स्लाइटली सोलुबल बनाते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इट फॉर्म अ नाइट्रेट, नहीं बनाते। इट रिड्यूस बाय कोल्ड वाटर लिबरेटिंग हाइड्रोजन, ये भी नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। फिर कह रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड 2013 में भी A लेवल के बुक्स उठाए इन्होंने साल। इन मेकिंग ऑफ लाइनिंग ऑफ ब्लास्ट इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम सी वाटर हैज़ फॉलोज एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू सी वाटर। भाई इसको मैंने क्लास में भी बताया था कि अब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फिल्ड ऑफ, ये लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है। ये देखो, विच ऑफ फॉलोइंग कंपैरिजन बिटवीन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एक्सप्लेन व्हाई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म। ये क्यों फॉर्म होता है? मैग्नीशियम इज़ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन कैल्शियम। तो मेरे भाई बात है, ये तो नहीं है, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है क्योंकि साइज़ छोटा है। मैग्नीशियम इज़ लोअर देन कैल्शियम इन रिएक्टिविटी सीरीज, ऐसा भी नहीं है। द एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रोजन ऑफ Mg, नहीं भाई, एंथैल्पी तो बहुत तेज़ होती है जिसका साइज़ छोटा हो। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ MgOH, यस, ये लोअर होती है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड से। साइज़ कम होगा तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम होगी, तो क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट भी कम होगा। तो करेक्ट आंसर ये ऑप्शन डी है। ठीक है जी, ऑप्शन डी। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर MgOH इज लोअर देन दैट फॉर CaOH। अब देखो भाई, ये IUPAC नेम पूछ रहा है, अरे बाप रे बाप, CH भी आ गया, O भी आ गया, CH भी आ गया, सब कुछ आ गया। लेकिन ज़रा क्वेश्चन गौर से देखो, स्ट्रक्चर एंड विद सुफिक्स, एंड सुफिक्स में क्या आएगा? तो भाई ये भी मैंने अपने ट्रिक में बताया था कि सबसे आखिर में कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। कौन सा आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। तो सबसे आखिर में ओइक एसिड आएगा, बाकी सब कुछ छोड़ दो। फिर ये कह रहे हैं द टेबल शो गिवन द बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन एटम विद एलिमेंट ABCD। फर्जी एलिमेंट दे दिए। अच्छा, ए की एनर्जी 240, इसकी 378, 276। तो कह रहे हैं स्मॉलेस्ट एटम कौन सा होगा? तो याद रखो, बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एनर्जी की। जिसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी वह स्मॉलेस्ट एटम होगा। डी की ज़्यादा है तो डी स्मॉलेस्ट एटम होगा। और एक बड़ा ही प्यारा और बड़ा तगड़ा सवाल, व्हेन मिथाइल बेंजीन इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनालाइज्ड अ मिक्सचर ऑफ 2 मोनोब्रोमो आइसोमर इज फॉर्म, व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ दीज? अच्छा, अब देखो, मिथाइल बेंजीन जो कि ऑर्थो पैरा है, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या 2 कंपाउंड बनेंगे? अब ये ब्रोमो इसके साथ तो नहीं आएगा, ये नहीं हो सकता ये स्ट्रक्चर। फिर ये इसके साथ आ गया, ये नहीं हो सकता। इसको गौर से देखो तो ये तो ठीक है ऑर्थो, लेकिन ये मेटा आ गया, नहीं जी, ऑर्थो पैरा बनेगा। ये डी वाला करेक्ट है। देखो, जो बिल्कुल बराबर में होती है ना 2 और 6 पोजीशन, वो ऑर्थो की होती है और सामने पैरा होती है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि देखो, यहाँ अल्काइल ग्रुप है टॉलीन में, ये हमेशा कहाँ बेचता है? ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। ई भी नहीं हो सकता था, मेटा है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी। बच्चों, पूरे पास पेपर्स का सलूशन है मेरे प्लेलिस्ट में देखना, और ये बुक भी मेरी ही कंपाइल करता है जो पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। देखिए, BF3NF3NH3 की डायपोल मोमेंट पे हर साल सवाल आए, बार बार आए। तो भाई देखो, BF3 के डायपोल मोमेंट तो 0 होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी शेप, तो ये इफेक्ट ही कैंसिल हो जाएगा डायपोल मोमेंट का। लेकिन अच्छा, BF3 की क्यों होगी? क्योंकि देखो, लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर ना हो और 3 एटम्स लगे हों सेंट्रल के साथ, तो हमेशा शेप ट्राइगोनल होगी। अब आप बोलोगे NF3 NH3 में भी 3 लगे, लेकिन लोन पेयर है ना नाइट्रोजन का, तो शेप होगी पायरामेटल। अब
बज़ाहिर लगता है कि NF3 की ज़्यादा, और अक्सर लोग रॉन्ग पढ़ाते हैं। ये कॉन्सेप्ट 99% से ज़्यादा लोगों ने रॉन्ग ही पढ़ाया हुआ है, रॉन्ग इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है बच्चों। यार देखो भाई कि ये जो लोन पेयर है ना, हमेशा ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, और ये जो बॉन्ड पेयर हैं तीनों नाइट्रोजन फ्लोरीन के, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फ्लोरीन की तरफ जाएंगे, तो इफेक्ट क्या होगा, आपस में बड़ी हद तक कैंसिल होगा। जबकि NH3 के केस में देखो लोन पेयर तो ऊपर की तरफ जाएगा, N और H में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, नाइट्रोजन की, तो ये नाइट्रोजन के करीब आएगा। तो यही वजह है सबसे ज़्यादा इनमें डायपोल मोमेंट NH3, NF3 और BF3 ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा कम यानी 0। अलग से आ भी जाता है BF3 के डायपोल मोमेंट पे सवाल, कितनी होती है,